हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों से के पास मैं उपस्थित हुई हूँ। कहानी तो बहुत छोटी है लेकिन ज्ञानवर्धक है, तो आप लोग मेरी कहानी सुनिए। कहानी कुछ इस प्रकार है कि हमारी आदत होती है कि हम अपने कार्य को कल पे टाल देते हैं। तो हमें आज के बाद, ये कहानी सुनने के बाद, कभी भी आप अपने कार्य को कल पे नहीं टालेंगे। कहा जाता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो हमें अपने कार्य को कभी कल पे नहीं टालना चाहिए। एक बार क्या होता है कि युधिष्ठिर जो थे, तो युधिष्ठिर दानवीर भी थे। सबको पता होना चाहिए कि वो धर्मवीर और दानवीर भी थे। तो उनके राज्य में कोई भी आता था किसी भी तरह की परेशानी लेके, तो वो हर परेशानी का समाधान करते थे और किसी भी तरह की किसी के पास मुसीबत होती थी तो उस मुसीबत से उसे छुटकारा दिलाते थे। एक बार एक निर्धन, एक गरीब आदमी आता है उनके राज्य में। तो आता है तो वो बहुत गरीब रहता है, उसे अपनी बेटी की शादी करानी होती है। तो वो आता है और जो है राजा से मिलना चाहता है युधिष्ठिर से। तो उनके सिपाही जाके युधिष्ठिर से बताते हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, उस आदमी से बोल दो कि वो कल आएगा। ऐसा बोल देते हैं तो आदमी दुखी होके वापस आने लगता है। उधर से युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम आते रहते हैं। तो भीम देखते हैं तो उस आदमी को देखते हैं कि उदास जा रहा है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने ये देखा था कि उनके राज्य में उदास लोग आते तो थे उनसे मिलने, लेकिन जाते थे हंसते हंसते। लेकिन उस आदमी को उन्होंने देखा, भीम ने, कि वो उदास आया तो उदास ही जा रहा है। तो उस आदमी को रोकते हैं और रोकने के बाद उससे पूछते हैं कि क्या बात है। सारी परेशानी उसकी जानते हैं। तो उस आदमी को ठहरने के लिए बोलते हैं युधिष्ठिर, भीम। तो वो आदमी ठहरता है। फिर भीम ढिंढोरा पिटवा देते हैं पूरे राज्य में कि हमारे महाराज युधिष्ठिर जो है वो काल पे विजय पा लिए हैं। तो ऐसी बात जब युधिष्ठिर को पता लगती है तो युधिष्ठिर तुरंत भीम को बुलाते हैं और भीम को डांटते हैं। कहते हैं तुम ये क्या फालतू वाली ढिंढोरा पिटवा रहे हो। ऐसा कहाँ कोई है दुनिया में, संसार में, कि जो काल पे जो है जीत पा ले। तो काल को जीत सकता है कोई। तो भीम बोले हाँ आप। तो कैसे। कहे वो आदमी, आप काल पे विजय पा लिए हो तभी तो आपको पता था कि कल आप रहोगे उसके समस्या का समाधान करने के लिए, और वो आदमी भी रहेगा जो अपनी समस्या आपको बताएगा। तभी तो उसको कल पे टाले हैं कि कल आइएगा, कल आना तुम अपनी समस्या लेके। तो इसीलिए मैंने ऐसा करवाया है राज्य में। तो युधिष्ठिर को बात समझ में आ गई कि भीम उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर वो तुरंत उस आदमी को बुलवाते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं और उसे ढेर सारा धन देते हैं। वो जाता है और अपनी बेटी की शादी बहुत खुशी खुशी करवाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मॉरल ऑफ स्टोरी, कि हमें कभी भी अपने कार्य को कल पे नहीं टालना चाहिए। जो कार्य मुझे कल करना है कोशिश करें कि उसको आज ही कर लें। ठीक है। तो जीवन में हमेशा खुशियाँ और प्रगति के रास्ते पे वो चलेगा और जीवन में हमेशा खुशियाँ मिलेगी। तो धन्यवाद।